तो हमारे प्रोफेसर विष्णुकांत त्रिपाठी जी, हमारे प्रिय गोपाल जी गुरु और माता को अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। और साथ में हमारे माननीय त्रिपाठी जी, महात्मा अध्यक्ष भी साथ में है। ये सभी लोग दिव्य सत्ता को पुष्पांजलि समर्पित कर अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। खूब खूब हार्दिक स्वागत, खूब खूब हार्दिक अभिनंदन। बड़े परम पूज्य गुरुदेव भगवान की प्रार्थना कर रहा था, ध्यान से समझेंगे, आप समझेंगे। बालक ने कहा कि मैं मक्खन ढूंढ रहा हूं, इस दूध के कटोरे में मक्खन कहाँ है। तो राजा ने उत्तर दिया, इसे अग्नि पर तपाना पड़ेगा। इसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च। अत्यंत आनंद का विषय है कि आज इस महाराष्ट्र के पवित्र भूमि पर एक विशेष आयोजन हो रहा है जो हमारे परंपरा से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पर शास्त्रों में कहा गया है, यज्ञ वही विष्णु हो। जो यज्ञ का स्वरूप है तो साक्षात भगवान का स्वरूप है, विष्णु का स्वरूप है। जब हम यज्ञ के द्वारा हम देवताओं को आहुति देते हैं, वो यज्ञ के द्वारा वो देवताओं को वो आहुति पहुंचती है और देवता पुष्ट होते हैं, शक्ति संपन्न होते हैं और वही हमारे रक्षा के लिए वही तत्पर रहते हैं। हमारे पंच महाभूत हो, इस जगत का सर्वतंत्र स्वतंत्र जो परमात्मा है उससे वो पुष्ट होता है। अरे हमारी परंपरा है, अनादि परंपरा है। कभी कभी परंपराएं बदलती है, स्वरूप बदलता है। आज इस भूमि पर जो ये भव्य आयोजन हो रहा है, हमारे अत्यंत ही घनिष्ठ प्रिय डॉक्टर चिन्मय जी, इनका हमारा उनका संबंध बना रहता है। हरिद्वार के एक बाजू में गायत्री तीर्थ, जिसको हम लोग बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्रेम से, श्रद्धा से और कनखल की तरफ हमारी ही परंपरा में, जहाँ पर मैं वर्तमान में हूँ, सूरतगिरी का बंगला है, बहुत प्राचीन स्थान है और उनका हमारा संबंध बना हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले हम वहाँ पर गए थे तो मिले थे, विशेष उनका आग्रह भी था और मुझे आग्रह नहीं भी होता तो भी मुझे यहाँ आना था, क्योंकि हमारा एक कार्यक्रम केवल कोई दिखावे के लिए नहीं है, हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज हमारा भारतवर्ष
यहाँ पर अनेक अनेक परंपराएं चल रही है। कुछ स्वतंत्र परंपराएं हैं, कुछ संस्कारों से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ जो हमारी वेद माता गायत्री, जो केवल कहीं पर सीमित थी, परंतु जो महापुरुष होते हैं देश काल और समय के अनुसार धर्म को दिशा देते हैं। हमारे श्रद्धेय आदरणीय पूजनीय आचार्य, जिनका नाम लेना, ऐसे पवित्र व्यक्ति का नाम लेना भी ठीक नहीं, परंतु आचार्य जी ने एक नई दिशा दी। भगवती गायत्री को सबके सामने लाके खड़ा किया। पहले प्रथम तो उन्होंने पुरस्चरण किए, गायत्री को प्रसन्न किया और उनके ही आज्ञा से, उनके ही आशीर्वाद से उस कार्य को जन जन तक ले जाने के लिए उन्होंने अपने जीवन में अथक प्रयास किया। और उनके अनंतर हमारे जो वरिष्ठ जो आचार्य हैं, उन्होंने भी इस संगठन को आगे ले गए और विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया। और वर्तमान में हमारे जो डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जिनका स्वभाव बहुत सौम्य, सबको आदर देने वाला, तो ये तो यहां तक तो ठीक है, परंतु आपके इस संस्था को संपूर्ण जगत में साथ में चल करके, साथ में लेकर के चलना, ये बहुत बड़ा कार्य है और वो कार्य सब लोग कर रहे हैं। जो यज्ञ है, यज्ञ के माध्यम से, यद्यपि ये जो अश्वमेध यज्ञ पूर्व काल में सम्राट किया करते थे, तो अश्व छोड़ते थे, जो यज्ञ होता था उसकी विधि विधान अलग है, परंतु आज हमें सबको भारतीय संस्कृति से जुड़े रहना है और उसके लिए गायत्री जो परम तत्व है, उस परम तत्व को हम लोगों को आत्मसात करना है, उसका अनुभव करना है। हम लोग मनुष्य बने, परमात्मा की असीम कृपा, अपने यहाँ कहते हैं कि 4 कृपा होती है, उसमें से सबसे पहले कृपा दैव कृपा, जो परमात्मा की, ईश्वर की कृपा है, जिसे हमको मनुष्य दे दे प्रदान किया। उसके बाद में होती है गुरु कृपा, गुरु मिल जाए, शास्त्र मिल जाए, और उसके बाद में आत्म कृपा बने। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर हमें पहले से दैवी कृपा से हम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और फिर उसमें भी सनातन धर्म में हमको जन्म प्राप्त हुआ है। और किसी सही जगह जाने वाले, अगर आप सही जगह जाने की आप गाड़ी पकड़ेंगे तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। और ऐसे गंतव्य स्थान तक जाने के लिए, आपको अपने आप में झांकने के लिए, अगर आपको ऐसी संस्था मिलती है जो गायत्री परिवार, जो विश्व में फैला हुआ है, और उसका नेतृत्व बिल्कुल, जिनका अंतःकरण निर्मल है, अपने लिए नहीं, हमारे सनातन के लिए, अपने परिवार के लिए, जो आपका बड़ा परिवार है, विश्व परिवार है, इसको लेकर के चलने की इसमें क्षमता है, ऐसा व्यक्ति जब जिस संस्था को मिलता है तो त्रिविध कल्याण होता है। संस्था का भी कल्याण होता है, आत्म कल्याण भी होता है, और जहां ये संस्था जाती है वहां का भी कल्याण होता है। तो आज कौन सोच सकता है कि आज इस भूमि पर पहले कभी विशाल आयोजन हुआ होगा, परंतु ऐसे महापुरुष जिन्होंने कल्पना की है, जिन्होंने संकल्प किया है, सत्य संकल्प किया है, और उनके सत्य संकल्प से आज आप यहाँ आकर के ये अश्वमेध यज्ञ में, महायज्ञ में भाग ले रहे हैं। उसमें बड़े बड़े जो महापुरुष है, राजनेता है, वो आ रहे हैं, आपको बतला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे संस्कारों में जो हमें प्राप्त हुआ है, आपके गुरुदेव से, परम गुरुदेव से जो प्राप्त हुआ है, वर्तमान आचार्य है, उनसे जो आपको प्राप्त हो रहा है,
कि आपका बड़ा सौभाग्य है, आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं जिसमें 2 कार्य हुए हैं, राष्ट्रभक्ति भी है, धर्म का भी इसके अंदर धर्म का भी पुष्ट करने का मार्ग है, और साथ साथ में हमारा जो समाज है संगच्छध्वम संवदध्वम सन्नो मनासि जानताम, हम साथ साथ चले, साथ साथ बोले, साथ साथ विचार करें। जो हमारे वेदों के ये मंत्र है उसके साथ हम चल रहे हैं और समग्र समाज को लेकर चल रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और आपने जो यज्ञ में आहुति दी है उस यज्ञ की आहुति से हमारे जो देवता है वो पुष्ट हो जाते हैं, और उस देवताओं को पुष्ट होने से फिर हम लोगों को कहते हैं कि अपने को जो फल चाहिए, अन्ना भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, इसलिए बोलते हैं कि अन्न जैसा होता है हमें भोजन के लिए भी हमें आवश्यकता होती है, और जब तक कि पर्यावरण ठीक नहीं रहेगा तब तक लगता है कि हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा, और इसीलिए कभी गर्मी अधिक पड़ती है, कभी बरसात ज्यादा हो जाती है, कभी कभी भूचाल आ जाता है। तो इसके लिए ऐसे यज्ञ के द्वारा हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, और पर्यावरण शुद्ध होने से मानव जाति ठीक ठीक से जी सकेगी, और ये पर्यावरण के द्वारा हमारा जो पंच महाभूत है वो भी ठीक से हम लोगों को जो समय पर हमें बरसात चाहिए, समय पर ठंडी चाहिए, समय पर गर्मी चाहिए, ये सब उसी से प्राप्त हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपका गायत्री कुंज के माध्यम से ये सब कार्य हो रहा है, और इसी तरह से आप कार्य करते रहे तो मैं समझता हूँ कि इसमें राष्ट्रभक्ति भी है, भगवान की भक्ति भी है, और आपकी स्वयं की उपासना भी है। इस उपासना को करते रहे तो मैं समझता हूँ कि आगे का तो इतना ही। अभी मैं हमारे परम मित्र हमारे डॉक्टर चिन्मय जी से मैं मिल के आया हूँ, और वहाँ आकर के उन्होंने स्वागत सत्कार किया, और अब और भी अतिथि आने वाले हैं, विशेष लोग आने वाले हैं, इसलिए मैं उनसे भी अनुमति लेता हूँ। और आप सबसे यहाँ पर आकर के बहुत आनंदित हुआ कि आप सब लोग यहाँ पर तन्मयता से यहाँ पर बैठ करके संतों की वाणी सुन रहे हैं और इस यज्ञ में भाग रहे हैं। आपको सच में साधुवाद है। और आपका मैं हमारा एक आश्रम मुंबई में भी है, बेले पार्ले में, तो मैं यहाँ के नजदीक होने के नाते आपका सबको यहाँ पर स्वागत भी करता हूँ। जो दुनिया के दूर दूर से आए हुए आपका स्वागत भी करता हूँ। इतना कहते अपने वाणी विराम। ओम शांति शांति।